पवित्र शास्त्र बाइबल पुराने नियम में हम पढ़ेंगे शिमशोन के बारे में। शिमशोन प्रभु के एक बहुत ही शक्तिशाली बलशाली दास थे। जब शिमशोन पैदा होने वाले थे गर्भावस्था में, शिमशोन की माँ को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था कि तू दाख की बनी हुई वस्तुओं को नहीं खाना और ना ही मदिरा पीना और ना ही कोई अशुद्ध चीज़ों को खाना। तो जब शिमशोन पैदा होने के बाद परमेश्वर ने का आत्मा शिमशोन पर उतरता था और शिमशोन बहुत ही शक्तिशाली था। वो कई लोगों को एक साथ ही गिरा देता था। तो परमेश्वर ने उनको कैसे, जब इज़राइली लोग पलिश्तियों के अधीन थे, तो बहुत सारे पलिश्तियों को शिमशोन ने कैसे कैसे मारा और शिमशोन ने कैसे कैसे पहेली बोली थी। लेकिन शिमशोन की एक कमज़ोरी थी, जो कमज़ोरी एक वेश्या के कारण, एक पराई स्त्री के कारण वो हार जाते हैं। तो हम पुराने नियम में मेरे मसीह भाई बहनों पढ़ सकते हैं शिमशोन के बारे में। न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय में हम शिमशोन की अच्छे से उनकी स्टोरी हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के दास शिमशोन को किस तरह उन्होंने, कितने बड़ी शक्ति बलशाली थे वो। तो जब पलिश्ती शिमशोन को बांध कर लेके गए और उसके बाद वो बांध के लेके गए, लेकिन वो बंधे नहीं। फिर भी उन्होंने उन रस्सियों को तोड़ डाला और वो आज़ाद हो गए। लेकिन एक बार क्या हुआ, दलीला नाम की एक वेश्या थी जिससे शिमशोन प्रेम करने लगता है, और उन पलिश्तियों ने दलीला को ये सिखा के भेजा कि तू जा और तेरी इस बलशाली होने का राज क्या है। ये भेद जानने के लिए दलीला बार बार शिमशोन को परेशान करने लगी, लेकिन फिर भी कई बार शिमशोन ने इस बात को टाल दिया और उसको ऐसे ही बोल दिया। लेकिन दलीला नाम की जो वेश्या होती है वो शिमशोन को बहुत ही तंग परेशान करने के कारण आखिरी में शिमशोन अपने बलशाली होने का राज बता ही देता है, और वो बता देता है कि परमेश्वर का जो बल है, जो परमेश्वर का आत्मा जो मेरे ऊपर है, जो ये शक्तिशाली बल मुझे मिला है यहोवा की ओर से, वो मेरे इन 7 जटाओं में है। जब ये भेद खुल जाता है तो मेरे मसीह भाई बहनों, शिमशोन को बुरी तरह से पलिश्ती लोग घेर लेते हैं और जेल में डाल लेते हैं। तो शिमशोन को बुरी तरह से वो लोग घेर लेते हैं और बांध लेते हैं और जेल में बंद कर लेते हैं। उसके बाद शिमशोन को एहसास होता है कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, अब मैंने अपने गुप्त भेद बता के बहुत बड़ी गलती कर। इस प्रकार शिमशोन बहुत पछताया और उसके बाद वो बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उसके सिर के बाल भी बढ़ने लगे, और एक दिन पलिश्ती लोग उसको बुला के लेके आए और सब लोग उसका मजाक बनाने लगे। और फिर शिमशोन ने यहोवा की ऐसी उस समय दुहाई दी कि परमेश्वर ने वही ताकत उसको फिर से लौट आई उसके ऊपर, और उसने जो उसको खम्बे से, पिलर से उसको बांध के रखा था, उसने उस खम्बे सहित सारे लोगों को एक साथ, खुद भी मर गया और सब लोग भी मर गए, और इतने लोग मरे जितने जीवन भर उसने लोगों को मारा था, पलिश्ती लोगों को मारा था, उससे भी अधिक उस अपने आखिरी समय में खुद भी मर गया और बहुत सारे पलिश्ती लोग भी मारे गए। तो इस प्रकार मेरे प्रियो, ये शिमशोन की कहानी थी। आप डिटेल्स में न्यायियों की पुस्तक 15 में पढ़ सकते हैं, 14, 15, 13 में अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, कि किस प्रकार शिमशोन की एक गलती के कारण उसने अपने गुप्त भेद एक
दलीला नामक स्त्री पर खोलने के कारण उसकी सारी सामर्थ्य चले गई और वो बहुत पछताया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें अपने गुप्त भेद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के अलावा। मेरी आपसे विनती है, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थनाएं किया कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है, वचन पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर अपने गुप्त वेदों को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। आज शैतान हर वक्त, दलीला नाम का शैतान हर एक मसीह भाई बहन के पीछे पड़ा हुआ है। जो मसीह भाई बहन आगे बढ़ना चाहता है, वो दुष्ट शैतान दलीला हर एक दलीला बन के हमारे जीवन में घुसने की कोशिश करता है। इसलिए हम अपने शैतान को अपने गुप्त भेद प्रकट होने ना दें मेरे प्रियो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आप इसको अच्छे से पढ़िए ताकि परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए जय मसीह।